हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। सबको मेरा नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज का पॉडकास्ट कुछ एज यूजुअल कुछ खास बताने के लिए है। आगे आने वाले दिनों में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे नोट करवाना चाहूँगी। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं आज बात करूँगी इस पॉडकास्ट में, जो है कि शनि जो हैं विच इज़ द प्लैनेट सैटर्न, वो वक्री होने वाले हैं, यानी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। इसके बारे में बताऊँगी आज। इसके अलावा चातुर्मास की शुरुआत हो रही है 17 जुलाई को। चातुर्मास 4 महीने वो कौन से होते हैं और ये खास क्यों माने जाते हैं, ये बताऊंगी आपको आज इस पॉडकास्ट में नहीं, लेकिन इसके तुरंत बाद एक पॉडकास्ट में चातुर्मास के बारे में बताऊंगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों खास होते हैं ये 4 महीने। और तीसरी जो चीज़ है वो है श्रावण मास का शुरू होना, जो कि 22 जुलाई को यानी गुरु पूर्णिमा के अगले दिन श्रावण मास शुरू हो रहा है, जो कि शिव भक्तों के लिए, हमारे लिए सबसे प्रिय महीना माना जाता है। लेकिन आज फिलहाल इस पॉडकास्ट में आपसे सिर्फ और सिर्फ बात करूंगी शनि के वक्रीय होने के बारे में। जैसा आप सब जानते हैं, शनि के बारे में बहुत सारी बातें लोग करते हैं। मैं भी बहुत सारे पॉडकास्ट बना चुकी हूँ और हर बार मैं यही बोलती हूँ कि शनि से डरते सिर्फ वो लोग हैं जो अपने जीवन में गलत काम करते हैं। नहीं तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं, क्योंकि वो कर्म प्रधान हैं, तो शनि ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको हर तरह का सुख भी प्रदान कर सकते हैं और हर तरह का दुख भी दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो मैंडेट है ना, वो केवल और केवल हमारे कर्मों पर आधारित है। पास्ट के भी देखे जाते हैं, प्रेजेंट के भी देखे जाते हैं। तो आज अगर मैं बात करूं तो शनि जो हैं वो 30 जून से लेकर और करीब 15 नवंबर तक वक्रीय रहने वाले हैं, यानी द प्लैनेट सैटर्न इज गोइंग टू बी रेट्रोग्रेड फ्रॉम 30th of June 24 to 15th of November 24. This is approximately for 139 days. देखिए, this is not a very strange event. Every year, I would say for more or less 140 days, which is approximately 1/3 times of a year, Shani is retrograde. This is its natural movement. Now, what is retrogression? Retrogression doesn't really mean that Shani suddenly starts to go backwards, right? This is also an optical illusion, but astrology is such a deep shastra that it calculates काल की गणना की जाती है ज्योतिष में। तो जो ये ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है, जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि शनि वक्रीय अवस्था में जाएंगे, तो उस समय को हम कुछ इवेंट से रिलेट करके और बहुत सारी ऐसी हिदायतें दे देते हैं जहां पर आपको ये समझ में आता है दैट व्हाट इज इट दैट यू शुड बी डूइंग इन दीज 140 डेज। Many times you would have seen that when you come for your horoscope analysis, I look at your chart and I also, I say that your Saturn is already retrograde. Now, what does this mean? In many of the charts, you will see that Saturn के आगे R लिखा होता है, या फिर आपको बताया जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि जो हैं वो वक्रीय स्थिति में है, और ऐसे गुरु भी वक्रीय स्थिति में हो सकते हैं, और भी प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड हो सकते हैं। ऑब्वियसली राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स के आगे कभी कभी आर लिखा होता है। सो इट मीन्स दैट आपके बर्थ चार्ट में ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। व्हाट डज दिस मीन? शनि की जो रेट्रोग्रेशन कैलकुलेट की जाती है वो सूर्य के हिसाब से की जाती है, यानी कि अगर आपकी पत्री में सूर्य से
5वें, 7वें या 9वें घर में शनि होते हैं तो वो वक्रीय अवस्था मानी जाती है. And like I said that this is the distance of the planet Saturn from the planet Sun in your chart, and this sort of an optical illusion is called retrogression. Now on 30th of June, Gochar में यानी in the universe, your charts are where they are, but your charts are always compared to the universe charts, जिसको हम गोचर कहते हैं, जहां पर प्लैनेट्स हमेशा घूमते रहते हैं. गोचर की स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए गोचर में शनि जो हैं वो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं एक्वेरियस में, यानी कुंभ राशि में, उनकी अपनी राशि में. अब जब कोई प्लैनेट अपनी ही राशि में रेट्रोग्रेड होता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. और आपको पता है कि एक्वेरियस पे और उसका जो नेक्स्ट ज़ोडिएक है पाइसेस, उन पर साढ़े सती का प्रभाव बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय. तो उसी ज़ोडिएक में अगर शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, सो इट जस्ट सिंपली मीन्स दैट इट विल बी मोर पावरफुल, and that means that it will be more intense in giving results. This is what it means. यानी कि शनि जो है यहाँ पर बहुत उत्सुक हो जाएंगे आपको प्रभाव देने के लिए. अब ये प्रभाव अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन आप अगले 140 दिनों में अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि शनि इतने इंटेंस हो गए हैं इस समय कि वो फटाफट चीज़ें करना चाह रहे हैं. अब इससे सबसे पहले तो क्या होगा कि बहुत सारे स्कैंडल्स और स्कैम्स एक्सपोज होने वाले हैं. जितनी भी स्पेक्यूलेटिव मार्केट्स होती हैं, शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, गैम्बलिंग हो गई, सट्टेबाजी, अब यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि का इन चीज़ों पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है. पिछले कुछ पॉडकास्ट्स में मैंने बात की थी, इसीलिए रिजल्ट्स जब आए लोकसभा इलेक्शंस के तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए कि बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन थी, जिसमें मैंने बोला था आपको कि रूलिंग पार्टीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अलायंसेस बनेंगे, लीडरशिप शायद चेंज होगी, बहुत अनप्रिडिक्टेड चीज़ें हो सकती हैं. वो तो हुआ ही, लेकिन आगे अब आप देखिए, आगे मेरा अब यही अनुमान है कि आगे भी इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम होने वाला है. इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए और ज़्यादा ट्रबल हो सकती है. शनि को पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे फॉलो करवाने हैं सबसे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो लोगों से. शनि जो है वो हर किसी के लिए बिल्कुल बराबर काम करते हैं. कर्म किसी को नहीं बख्शता, वो राजा हो या उसकी प्रजा हो, भिखारी हो या कोई बहुत बड़ा कोई बिलियनर हो. दिस वर्क्स फॉर एवरीवन. सो मुझे ऐसा लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो नहीं करते हैं या जो इसको बहुत हल्के में लेते हैं, जो आप ये मानिए कि जो गलत तरीके से अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, या जो भी मैनिपुलेशंस करते हैं, या पैसे के धांधलेबाजी होती है, लॉन्ड्रिंग होती है, या जो भी इस तरीके की चोरी चकारी की चीज़ें होती हैं, जो भी लोग ये करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाएं. अगले 140 दिन उनके लिए बहुत ही खतरे वाले हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो जेल जा सकते हैं और जेल में भी वो बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं. So please beware, because Shani is extremely powerful and very enthusiastic to give you intense results. नारद मुनि भी इस सूत्र को बहुत स्पष्ट करते हैं. इसको वो धर्म प्रलय कहते हैं. इनफैक्ट नारद मुनि जी का एक सूत्र है जिसमें उन्होंने कुंभ राशि में शनि के वक्रीय होने की बात की, और उन्होंने ये बोला कि ये आप मान लीजिए कि धर्म प्रलय जैसा समय है, यानी कि अ ह्यूज करेक्शन इज नीडेड इन आवर लाइव्स.
अगर आप बहुत सेल्फिश हो, अगर आप सिर्फ लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए उनका इस्तेमाल करते हो, या आप छल करते हो, या आप रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अगर आप माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर आप अपने लीडर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी जीवन में गलत काम करते हो ना, जो कि धर्म के विरुद्ध है। धर्म का मतलब होता है वो जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया, वो जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यानी कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैसे पालन करते हैं, कितनी सच्चाई से, कितनी सादगी से उसका निर्वाह करते हैं। अगर आपके सामने 1 लाख रुपए भी पड़ा है, अगर आपका वो नहीं है तो आपकी दृष्टि भी उस पर नहीं जानी चाहिए। इस हद तक का जो सच्चाई है आपके अंदर होनी चाहिए। इसी को धर्म प्रलय बताया गया है, एंड दिस इज ओनली फॉर करेक्शन। देखिए, जब भी कोई प्रलय होती है ना, हम हमेशा डरते हैं प्रलय से कि प्रलय होने वाली है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि प्रलय होगी। प्रलय हमेशा किसी चीज को करेक्ट करने के लिए की जाती है। जो धर्म प्रलय बताई गई है, वो जब शनि, देखिए हर साल ये समय आता है, लेकिन आप नोट कर लीजिए कि हर साल इस समय में आप अपनी लाइव्स में देखिए कि ये जो समय होगा, इसमें आपको चोट लगना, चोरी हो जाना, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे ऑलरेडी लोगों ने रिपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं कि जिसमें उनकी चेन चोरी हो गई, जिसमें वो चल रहे थे, वो गिर पड़े, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, उनका पर्स चुरा लिया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये शनि के वक्रीय होने की कहीं ना कहीं आगाज होता है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसी चीज़ों के लिए। इसके चलते जल प्रलय भी मुझे दिखाई देती है। मैं अपने पिछले पॉडकास्ट्स में भी ये बात बता चुकी हूँ कि वाटर रिलेटेड कैलामिटीज वेस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड में भी एक्सपेक्टेड हैं। सुनामीज हो गई, हरिकेन्स हो गए, a lot of disruption is expected in the west side of the world। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो साउथ वेस्ट एरिया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, यहाँ पर मुझे बहुत सिवियर अनरेस्ट, अप्स एंड डाउन्स, जल प्रलय, इस तरह की चीज़ें, डिसरप्शन एसेंशियली मुझे दिखाई देती है। मुझे तो ये भी दिख रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि जो एनडीए के लिए जो अभी जो सरकार बनी है, एनडीए की जो सरकार बनी है अलायंसेस के साथ, मुझे तो इनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग समय लग रहा है। एक्टिव प्रोटेस्ट्स बढ़ने वाले हैं कॉमन मैन की तरफ से, और हर बार जब ये समय आता है ना, तो राजा अक्सर हारता है और उसकी प्रजा जीतती है। यानी कि विनिंग फॉर द कॉमन मैन, or maybe the government, the ruling parties have to make a lot of policies that suit the need of a common man, and ये चीज़ थोड़ी सी चैलेंजिंग रहने वाली है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना एक और हो रही है कि करीब 8-9 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, इस टाइम स्पैन के लिए करीब 40 डेज के लिए जुपिटर प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। यानी अभी तो शनि रेट्रोग्रेड हैं, और जो है 8-9 अक्टूबर से जुपिटर, गुरु भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो जब ये 2 मेन प्लैनेट्स, सबसे हेवीएस्ट प्लैनेट्स, 2 टीचर्स रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो वो जो समय रहेगा ना अक्टूबर नवंबर का, वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। What is the crux of this whole situation is, which I have always been saying, that the coming times are in the hands of a power which is above us, and that's why you have seen that no matter, these elections were the biggest example that no matter whatever you think will happen, आप पावरफुल हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, और आपने एक प्लानिंग भी कर ली,
और आपने ये सोच भी लिया कि ये सब होगा और ऐसे ही होगा, जैसे मैं सोच रहा हूँ या रही हूँ वैसे ही होगा, लेकिन वैसे नहीं होता। दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। और मेरे पिछले पॉडकास्ट में मैंने ये कहा था कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होने वाली हैं, समय ऐसा ही है। सो अब भी आगे के लिए भी जब जब शनि वक्रीय होंगे तब तब, जैसा मैंने कहा, 7.5 के इफ़ेक्ट्स तो हैं ही कुंभ राशि पर, मीन राशि पर, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत हम्बली ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो हमने सही काम नहीं किए उनके फल हमें भोगने पड़ेंगे। एक्चुअली अभी तक क्या होता था ना कि जब हमें कोई कहता था कि अरे पूर्व जन्म के फल होंगे या आज जो हम काम कर रहे हैं गलत, हमने ये सोच ही लिया था क्योंकि किसी ने हमें ऐसा कुछ बता दिया था कि इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा या 2 जन्म बाद होगा। तो हम सोचते हैं अरे अगला जन्म किसने देखा, आज कर लो जो करना है। लेकिन आई थिंक हम सब ये भूल जाते हैं कि जो ऊपर परमपिता परमात्मा बैठे हुए हैं उनको सब पता है। उनको ये पता है कि आजकल के मनुष्यों की सोच कैसी है। वो आज गलती करते हैं ये सोचकर कि किसी ने नहीं देखा और अगले जन्म को भी किसी ने नहीं देखा, और जब हमें बता ही रखा है कि अगले जन्म में ही होगा, तो इसीलिए शायद भगवान ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से बदल दिए हैं। और अगर हम आज गलती करते हैं तो उसका कल हमें प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है तुरंत। आज आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलोगे, किसी के बारे में गलत बातें फैलाओगे, किसी की चुगली करोगे, किसी को कर्स करोगे, आप उसके प्रभाव अपने जीवन में अगले ही दिन से आप देख सकते हैं। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि ज्यादा इंतजार परमात्मा भी नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल धर्म प्रलय का समय आ चुका है। चर्निंग हैज टू हैपन नाउ। We have to understand that what is it that we have to drop, what are the vices we have to drop in order to proceed, and that needs a lot of purity. तो ये जो अमृत चाहिए ना आपको जीवन जीने के लिए, इसके लिए पहले विष निकालना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए पहले मंथन बहुत ज़रूरी है। और शायद शनि हमें हर बार यही बताने आते हैं कि मेरी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन मैं सबको देख रहा हूँ। तो शनि रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 30 जून से, इस बात का आप सब ख्याल रखिएगा। इमीडिएटली इसके बाद अगले 2 से 3 दिन में मैं आपको सावन के महीने के बारे में और चातुर्मास के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग रेमेडीज़, उपाय बताने वाली हूँ जो इस बार हम सबको करना चाहिए। और स्पेशली जो महिलाएं हैं उनके लिए ये चातुर्मास कैसे खास रहने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हर हर महादेव।